यकीन मानिए। और हिंदुस्तानी दुनिया में कहीं भी चला जाए फंस सकता नहीं। मैं पिछले दिनों शेंजेन गया चाइना में कविता पढ़ने के लिए। उज्जैन का कवि है वो दिनेश, वो सामने बैठा, वो सुनने आया, वो साथ था मैं। तो हम दोनों चले गए, हांगकांग से शेंजेन गए, वहां उतरे। अब वहां एक जो ऑर्गेनाइजर थे आने लेट हो गए, जैसे अक्सर ऑर्गेनाइजर करते हैं। आज तो प्लेन ही लेट हुआ है। तो अब वहां खड़ा, अब ये घबराया, बोले शैलेश भाई अब यहां तो अपना एड्रेस कैसे ढूंढेंगे, चाइना, यहां सब चिंग मांग चू, यहां किसी को ना हिंदी समझ में आती ना अंग्रेजी समझ में आती, ढूंढेंगे कैसे। मैंने कहा तो चिंता मत कर, हिंदुस्तानी आदमी चांद पे चला जाए तो प्लॉट काट के भेज देगा, तो एड्रेस अभी ढूंढ लोगे कैसे। मैंने कहा तो चिंता मत कर। मैं जेब से पेन निकाल के खड़ा हो गया वहां शेंजेन के चौराहे पे, और मैं खड़ा हुआ करता रहा, 5 रुपए का एक, 5 रुपए का एक, 5 रुपए का एक, 5 रुपए का एक। 2 घंटे बाद एक आया, बोले भैया यहाँ हिंदी कोई नहीं समझेगा। मैंने कहा बता एड्रेस। वाह वाह वाह, ये हिंदुस्तानी होता है। और ये मेरे जैसा ही कवि हो सकता है। इतनी देर से खड़ा, और मैं जीवन में कभी नहीं कहूंगा आपको कि तालियां बजाओ, जीवन में कभी नहीं कहूंगा कि तालियां बजाओ, और इसके बावजूद आप बजा रहे हैं, ये होता है मारवाड़ी। वाह 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 वाह। भाई क्यों कहना, टाइम वेस्ट करना, कि यहां तो जो काम होता। भाषा की बात कर रहे थे, अशोक जी जब आया मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं आके बैठ गया, सुनता रहा। अशोक जी को मैं बरसों से सुनता रहा हूं, मेरे बहुत, किसी को सही कहा संजय भाई, माइक्रोफोन का इस्तेमाल, शब्दों का इस्तेमाल, और कम्युनिकेशन के 4-5 सिद्धांत होते हैं, इसमें टोन है, पिच है, रेट ऑफ स्पीकिंग। अगर वो सीखना है तो अशोक जी को आदमी को सुन लेना चाहिए कि किस तरह से कविता पढ़ी जाए और किस तरह से कविता लिखी। आज दोनों उदाहरण है, बालकवि बैरागी जी, अशोक जी, और दोनों इस चीज का संगम है। दोनों ही इस चीज के सर्वोच्च हैं कि कविता कैसी लिखी जाए और कविता कैसे सुनाई जाए, और आपने उन दोनों को बुलाया है। कैसी कविता लिखनी चाहिए, बैरागी दा की कविता, यकीन मानिए वो कविता है, क्या कहा अंधेरा जीत गया, और क्या कहा उजाला हार गया, और क्या कहा सूरज के सारे ही कुनबे को लकवा मार गया। नहीं नहीं, ये झूठ बात है, साजिश है, मक्कारी है, और इस पीढ़ी को आवारा कहना गुस्ताखी है, गद्दारी है। वो बैरागी दा इस मंच पे बैठे हैं जिनकी कविताएं सुन के हम बड़े हुए। और अशोक जी, इन्हें पता है कि कैसे लिखा जाए और कैसे सुनाया जाए। तो मैं कह रहा था, इनकी उपस्थिति में यह बात कहना चाहता हूं कि हम लोग जो हैं, इनको, आप लोगों को 2 पंक्तियां सिर्फ इसलिए समर्पित करना चाहता हूं कि आप लोगों के होने की वजह से कविता नाम की चीज अभी भी जिंदा है। तब मेरी एक पंक्ति मुझे याद आती है कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। वाह 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 वाह। लेकिन हमारे तो बुजुर्ग भी कमाल के हैं, एक से बढ़कर एक हैं। वो हमारे मारवाड़ में कोई एक सास थी, वो अपने पोते को खिला रही थी, और खिलाते खिलाते पोता हाथ से गिर गया, चोट लग गई। तो बहू आई, उस बच्चे की मां, बोले सासू जी इसको आप आज से हाथ मत लगाना। बोले ठीक है, कर ले सौदा, मैं तेरे बेटे को हाथ नहीं लगाऊंगी, तू मेरे बेटे को हाथ मत लगाना।